हाय गाइस, आई एम फर्रा खान। एक फर्रा लगाई और फर्रा खान बन के आ गए। सलमान सर मैं भूल जाती हूँ मैं नकली हूँ। अभिषेक, मैं अशनूर से बात कर लूँ तो मैं सुरसुरी तो नहीं लग जाएगी ना? शहबाज ने मालती को क्या बोला ये बताना तेरा बिग बॉस में मैं होट लग रहा हूँ कि नहीं? बसीर एंड फरहाना हैशटैग बहाना, लेकिन बसीर एंड नेहल हैशटैग बेहाल। Jimmy, you are fantastic. Better than your dad. भाई आज का एपिसोड हुआ खत्म और क्या जबरदस्त था वीकेंड का वार एपिसोड। और मैं ये कहूंगा कि बल्कि ये जो है वीकेंड का वार एपिसोड पिछले जो वीकेंड के वार एपिसोड हुए जिसमें बहुत ही सुनाया गया था सोशल मीडिया में, सलमान खान को, मेकर्स को बायस्ड बोला गया था, उसका जो है इन लोगों ने डैमेज कंट्रोल किया है आज के वीकेंड के वार एपिसोड में। हालांकि अमाल के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन जो है अभिषेक की तारीफ हुई है और तानिया मित्तल को दबे शब्दों में एक्सपोज किया गया है और ऐसे शब्दों में एक्सपोज किया है कि पूरी तरह से अब वो धुल चुकी है भाई खुल के। अब कहाँ जाएंगे तानिया मित्तल के फैंस, कैसे सपोर्ट कर पाएंगे बेचारे। मुझे तो तानिया मित्तल से ज्यादा तानिया मित्तल के फैंस का दुख हो रहा है। भाई मेरे वीडियोस में ऐसे आते थे कमेंट, भाई आप ही हो जो तानिया के पीछे पड़े हो, तानिया तो इस शो की जान है, तानिया की वजह से ये शो चल रहा है। भाई मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा था कि तानिया की वजह से इस शो को देखा जा रहा है, टीआरपी हो रही है, लेकिन लोग इस शो को तानिया की वजह से इसलिए देख रहे थे, इसलिए नहीं था कि तानिया को पसंद कर रहे थे, इसलिए देख रहे थे कि तानिया की आज तो खिंचाई होगी, आज तो कुछ एक्सपोज होगी, आज तो कोई इसका सच का आईना इसको दिखाएगा, इसीलिए देख रहे थे। और आज वो चीज हुई है भाई। अब जो है तानिया के पास एक ही रास्ता बचा है कि अब इस चीज को थोड़ा पॉजिटिवली ले। जिस तरह से सलमान ने एकदम एग्रेसिव होकर के, नहीं तो लोगों के ऐसी ऐसी क्लास लगाई है सलमान खान ने इससे पहले के सीजन्स में कि भाई उनके पास फिर कोई रास्ता नहीं बचता था, लेकिन सलमान खान ने पोलाइटली जिस तरह से क्लास लगाई है, एक रास्ता जरूर छोड़ा है कि अब समझ लो और अब जो है अपने गेम को चेंज करो और अच्छे से थोड़ा रियल गेम खेलो। ये मौका दिया है, छोड़ा है एक मौका, अब वो किस तरह से इसे लेती है ये उसके हाथ में है। भाई तानिया मित्तल के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा लिमिट में अगर ये होती ना लड़की तो शायद। भाई जिस तरह से गौरव ने ही एंड में देखा होगा, आपने सुना है कि गौरव को इसने एक दिन पहले बोली कि मैं चाय पीने लखनऊ जाती हूँ, तो जैसे ही गौरव ने बोल दिया लखनऊ में, कहा लखनऊ तो मैं पूरा जानता हूँ कहाँ पर, तो सडनली जो है इसने अगले दिन ही वो अपनी चाय वाली स्टोरी चेंज करके कॉफी पे शिफ्ट हो गई और आगरा के ताजमहल के सामने जाके बैठ के पीने लग गई थी। इस चीज को जो है गौरव ने भी आज यहाँ एक्सपोज कर दिया, खुलकर सामने ला दिया है। घर वाले सब कुछ इसका सारा चेहरा, सारा सच समझ चुके हैं कि क्या है एक्चुअल में। इसीलिए तो आज एपिसोड खत्म होने के बाद नीलम ही साइड में बैठी हुई थी, उसके अलावा कोई वहां बैठा हुआ नहीं था। नहीं तो हर बार क्या होता है, जिसान पहुंच जाता है, अमाल पहुंच जाता है, शहबाज पहुंच जाता है, अरे टेंशन मत ले, कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, टेंशन मत ले, उनका काम है बोलना, ये सब होता है ना। आज कोई नहीं था और जो नीलम बैठी थी वो भी बैठ करके ऐसे लपाड़े दे रही थी जबरदस्त वाले कि सहना बहुत मुश्किल था। भाई मैं बता रहा हूँ सलमान खान ने आज जो टॉवेल को भिगो के मारा है ना, दे दनादन ऐसी धुलाई हुई है कि भाई क्या ही कहे। समझ में तो आ ही गया है, एपिसोड में आप लोगों ने देख ही लिया है कि कितनी बेहतरीन तरीके से क्लास लगी है और जो भाई खुशी की लहर जो है तानिया मित्तल के बॉस वालों को के बीच में हुई है। वही कमेंट मुझे मिल रहे हैं, जिस तरह से जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, सभी खुश हो रहे हैं, भयंकर, आज तो भाई मजा आ गया आ रहा है, आज तो दिल खुश हो गया, आज तो सलमान खान ने बेहतरीन कर दिया, इसी तरह के मैसेज आ रहा है। भाई इसकी बेसिंग होना बहुत जरूरी थी, बहुत हवा में उड़ रही थी भाई, कहाँ की बातें नहीं फेंक रही थी ये, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। भाई आज एक्चुअली एक और चीज हुई होगी, आपने अगर नोटिस किया होगा, सलमान खान ने इनसे ये भी पूछा है कि तुम आज अपनी असली एज बता दो, फिर बाद में उसको कॉमेडी में लेके गए।
एक्चुअली इसका एज वाला इसलिए उठा है क्योंकि इनके एज के ऊपर भी जो है एक्सपोज हुआ है। आज के कमाल खान जो एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट उनने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि भाई ये लड़की अपनी एज के लिए भी स्वेयर नहीं है और सच नहीं बोल रही है। कभी ये 35 साल बोलती है, कभी ये 30 साल बोलती है, 30 साल भी बोल चुकी है इस शो में, 35 साल भी बोल चुकी है। और जो है ये भी बोला है कमाल खान ने, के ने, कि भाई इस लड़की ने जो अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट जो शो के मेकर्स को दिया है वो उसमें एज जो है सिर्फ 25 ईयर लिखी हुई है। तो मतलब कहीं से भी कुछ भी है, कहीं पे भी सच सही नहीं है। कभी 30 ईयर बोल रही है, कभी 25 ईयर आधार कार्ड में निकल रहा है। तो इस चीज को लेकर के भी जो है इसका सही नहीं है भाई। बहुत ही भयंकर बवंडर है, ब्लंडर है, बवंडर बोल रहा हूँ, ब्लंडर भयंकर हर चीज में यार। अब एज वाला जो कार्ड आया, इसीलिए सलमान खान ने आज वो एज वाली लाइन बोली है, जानबूझ के बोली थी, क्योंकि ये आया है, अब सामने है, सोशल मीडिया में चल रहा है एज के ऊपर भी, कि ये एज भी सही नहीं बता रही है लोगों को। एक्चुअल एज इसकी जो है वो 35 है और यहाँ शो में ये 30 बता रही है और आधार कार्ड में और पासपोर्ट में ये 25 की है। बस ये थोड़ा सा मैच ही नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ तक इतने ब्लंडर है तो भाई और क्या क्या नहीं ब्लंडर इनने करे हुए होंगे भाई। एक वो जो बकलावा और बखारा और वो सारी चीज़ों के ऊपर भी एक ने बोला है कि भाई इसे सिर्फ नाम सुना है इसने, इसे तो ये पता ही नहीं है कि बकलावा बुखारा इसका सब क्या होता है। बुखारा की जो दाल है, बुखारा की जो दाल होती है वो एक पर्टिकुलर होटल में हर जगह बुखारा का रेस्टोरेंट होता है और उसमें उसकी वो दाल मिलती है। इसने सिर्फ ये सुना है, इसीलिए ये सिर्फ वो बात बोल रही है। इसने ना कभी जाकर के वो खाया होगा, या खाई भी होगी तो लाइफ में एक बार खाई होगी, मगर उस बात को ये बहुत लंबा चौड़ा बना रही है। इस तरह के एक और वीडियो में आज देख रहा था जिसमें बहुत विस्तार से उन्होंने जो है इस लड़की को एक्सपोज किया है और इसकी मेंटलिटी को एक्सपोज किया है, इसकी सोच को एक्सपोज किया है। तो भाई इतने जब पत्ते खुल चुके हैं तो भाई मेकर्स को भी तो समझ में आ रहा होगा कि अब यार थोड़ा सा इसे कंट्रोल करवाया जाए। मेकर्स ने भी इसे कंट्रोल करने के लिए आज जो है सलमान खान से बड़ी पोलाइटली वे में इसकी क्लास लगवाई है और ये भी सब बता दिया है कि बाहर सच में वैसा हो रहा है जैसा मालती तुम्हें समझा रही थी, और अंदर भी जो है तुम वो कर रही हो जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बोली हुई बातें और कुछ दिन बाद बोली हुई बातों में कॉन्ट्राडिक्ट होता है, बाहर भी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे हैं, ये भी समझा दिया गया है। अब ये किस तरह से लेती है, नीलम को भी जो है एक रियलिटी चेक दे दिया गया है कि नीलम वाह समझ लो, नहीं तो अगले वीक वाह तुम भी बाहर हो जाओ वाह। जैसे इस वीक जीशान कादरी बाहर हो चुके हैं। भाई नॉमिनेशन टास्क हो चुका है। एक्चुअली मैं बता दूं कि जब ये वीकेंड का वार जो एपिसोड हम आज एपिसोड देख रहे हैं, कल जो देखेंगे, ये सब कुछ जो होता है शूट होता है फ्राइडे के दिन 3 से 4 बजे के बाद टाइमिंग में जो है दिन में सलमान खान आते हैं या कभी कभी शाम तक आते हैं। ये रात तक जो है लेट नाइट तक सैटरडे संडे दोनों का वीकेंड वार शूट हो जाता है फ्राइडे के दिन ही। सैटरडे जो होता है कंटेस्टेंट्स का जो होता है फ्री डे होता है, इसमें इनको कोई मनाही नहीं होती, कोई काम नहीं होता है, बिल्कुल सो खाओ पियो मस्त करो ऐश करो रहता है इनका सैटरडे आज का दिन। और कल का दिन जो होता है संडे वो होता है इन लोगों के लिए मतलब टास्क वाला और ये सारी चीजें होती है। लेकिन इस बार जो है सैटरडे में ही इन लोगों से नॉमिनेशन टास्क करवा लिया गया है और नॉमिनेशन टास्क में कौन कौन नॉमिनेट हुए हैं उसकी भी न्यूज आ चुकी है। 4 लोग इस वीक नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें नीलम गिरी है, मृदुल तिवारी है, मालती है और गौरव है। बहुत ही भयंकर नॉमिनेशन में इस बार फिर से मालती और नीलम गिरी फंस चुके हैं। मालती इसी वीक में आई है, अभी कुछ बहुत ज़्यादा फैन बेस बना नहीं है और बहुत लोगों ने एकदम पसंद नहीं किया और नॉमिनेट हो चुकी है। वोटिंग के आधार पर उसका डाउन होना बहुत पॉसिबल ही समझ में आ रहा है। और नीलम गिरी ऑलरेडी वोटिंग के बेसिस पर वो हमेशा डाउन ही रही है। मृदुल उसको टच नहीं कर सकते, गौरव उसको भी वोटिंग के आधार पर टच नहीं किया जा सकता है। तो इन दोनों में से किसी एक के जाने के चांसेस वोटिंग के आधार पर दिखाई दे रहे हैं, अगर कुछ अननेसेसरी गेम इस बीच में नहीं होता है तो। भाई ये एकदम लेटेस्ट न्यूज मैंने नॉमिनेशन की आप लोग को अभी दे दी है।
तो भाई यही था आज के एपिसोड में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था भाई। तानिया और नीलम को सच का आईना दिखा दिया गया है, नेहल को भी समझा दिया गया है, खाने वाने वाला मुद्दा अब तुम छोड़ो बहन, थोड़ा सा कुछ और करो। और बशीर वाले मुद्दे पर कल एक बार नेहल की और क्लास लगेगी, जो बशीर, फरहाना और नेहल का जो चल रहा था शादी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, उस सीन पर भी जो है उसकी एक क्लास लगेगी नेहल की। और कल जो है अभिषेक की, जिसकी आज तारीफ हुई है, कल उसकी खिंचाई होने वाली है, क्योंकि उसने जो कैप्टनसी कंटेंडरशिप टास्क में बायस डिसीजन दिया था, उसके ऊपर भी उस पर बात होगी। हालांकि वो बात होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जब इन्होंने ही बिग बॉस मेकर्स ने आज ही कबूल किया है ना सलमान खान ने कि तानिया मित्तल ने बायस होकर के कुनिका को जिताया था, सोच समझ के कुनिका को जबरदस्ती जिताया था, ना जीतते हुए भी ये बात एक्सेप्ट करी ना आज। तो फिर कल बिग बॉस को अभिषेक की जो है खिंचाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर जब संचालक के हाथ में ही सारा डिसीजन है तो फिर उसकी खिंचाई आप नहीं कर सकते हो, लेकिन होने वाली है, उस बारे में होने वाली है। तो भाई ये था आज के एपिसोड का पूरा मामला। आप लोगों को कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताएं, और कल के जो प्रोमोज आए हैं उसके अकॉर्डिंग भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कल के एपिसोड के हिसाब से यही है कि चमचा वाला एक टास्क होने वाला है, जिसमें 3 जोड़ियां हैं, तानिया नीलम, गौरव मृदुल, और एक जोड़ी और क्या है, हाँ फरहाना एंड नेहल, ये 3 जोड़ियां हैं। इन लोगों में लोगों को बताना है कि कौन चमचा किसका है। तो सबसे ज्यादा चमचा जो है नीलम को मिला है कि ये नीलम चमची है तानिया मित्तल की। तो ये एक टास्क होगा। उसके अलावा एक रियलिटी चेक वाला टास्क होगा, जिसमें लोगों को उनके डायलॉग्स गा करके उनकी चीजें यानी उनको बताना है, एक्सपोज करना है एक तरह से उस टास्क के दौरान, जिसका प्रोमो हमने देखा है। तो भाई ये सारी चीजें कल हमें देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही साथ जॉनी लीवर जी की बेटी भी आएगी, जो कि फराह खान की डुप्लीकेट बन के आ रही है, और वो भी जबरदस्त तरीके से क्लास लगाएगी। रवि गुप्ता जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, मेरे बेस्ट कॉमेडियंस में से एक है, जिनकी मैं वीडियोस देखता हूँ, तो वो भी आ रहे हैं और वो भी अपने तरीके से क्लास लगाने वाले हैं। तो भाई ये सारी चीजें हमें कल के एपिसोड में देखने को मिलेगी। अगर ये सब कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।